नवी मुंबई में प्रॉपर्टी बाजार की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित प्रदर्शनी जल्द ही आयोजित होने जा रही है। 23वीं प्रॉपर्टी एक्सपो नवी मुंबई 2025 का आयोजन 24 से 27 जनवरी 2025 के बीच सीवुड्स पाम बीच रोड नवी मुंबई में किया जाएगा। इस प्रॉपर्टी एक्सपो का थीम है अभी नहीं तो कभी नहीं। इस खास आयोजन को प्रमोट कर रही है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री यामी गौतम, जबकि इसका उद्घाटन करेंगे कैबिनेट मंत्री गणेश नाइक। डेल्टा वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज इस आयोजन के टाइटल स्पॉन्सर है। वही पैराडाइज ग्रुप, ईवीएम होम्स और अरिहंत इस एक्सपो के मुख्य स्पॉन्सर के रूप में शामिल है। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस आयोजन का बैंकिंग पार्टनर है। यह प्रदर्शनी नवी मुंबई और रायगढ़ के बिल्डर्स और खरीदारों के लिए एक अनूठा मंच है। यह ग्राहक अपने सपनों के घर को तलाशने और खरीदने का बेहतरीन मौका पा सकते हैं। तो अगर आप घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो 24 से 27 जनवरी 2025 के बीच सीवुड्स पाम बीच रोड नवी मुंबई पर इस आयोजन का हिस्सा बने। याद रखिए, यही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सपोर्ट एमआईडीसी, सिडको, एनएमएमसी अगर वो प्रोएक्टिव प्ले करे तो आई थिंक मोर एंड मोर पीपल वांट टू कम हियर। ओनली थिंग इज दे शुड एक्ट एज फैसिलिटेटर। तो देवांग भाई, आप ये अभी तक नहीं क्लियर हो पाया कि अगर मैं आपसे ही पूछता हूँ, बोलिए ना सर। नवीन भाई के किस इलाके में 20 लाख में घर मिलेगा? सर नवी मुंबई एक सवाल जोड़ देता हूँ उसमें। हाँ सर। क्योंकि जब भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो जानकारी मीडिया के जरिए जाती है, अक्सर पब्लिक सवाल यही पूछती है कि भाई सब ठीक दिख रहा है, इलाका तो बताओ, आप कौन सी इलाके में मुझे 20 लाख का घर मिलेगा, 25 लाख का कौन सी इलाके में? थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि नवी मुंबई के, चूंकि आपने पहले बता दिया कि जमीन की कीमत यहाँ ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और सेचुरेट हो चुका है, जमीन तो है ही नहीं, तो इसलिए रेट ज्यादा, लेकिन किस इलाके में हम क्लियरली इस बात को समझ पाए? सर स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूंगा, नवी मुंबई की जो बाउंड्री है आप उसको किस तरीके से देखते हो। अगर आप नैना देखते हो, एमएमआरडीए देखते हो, पीएमसी देखते हो, तो पीएमसी है और नैना है, यहाँ पर ही आपको ये प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे। और उसका सिंपल गणित है, 500 स्क्वायर फीट इंटू 4,500 रुपीज अ स्क्वायर फीट विल बी द रेट। सो दैट वर्क्स आउट टू 20 से 25 लाख और ऊपर 5 लाख, बाकी सब खर्चे 30 लैक्स। आप थोड़े और दूर जाओगे टुवर्ड्स कर्जत, दैट इज वेयर यू विल गेट फॉर 20 लैक्स। बट सिटी के अंदर 20 लाख में मिलना असंभव है, बिकॉज यहाँ का जो गणित है, डायनामिक्स है, 500 4,500 और न्यू बॉम्बे का जो बेस रेट है 8,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट हो गया, मिनिमम 8 to 10,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पर मिलना डिफिकल्ट है और फिलहाल तो असंभव जैसा दिख रहा है। अनलेस एंड अनटिल सिडको ने जो अभी आज ऐड दी है, फुल पेज ऐड है, उसमें उन्होंने बोला है 25 लैक्स ऑनवर्ड्स का मतलब है कि ऊपर। तो इफ दे आर रेडी टू वर्क आउट, you know, they are ready to give some discount or they are ready to soften the rate. Beyond that, I don't have any expectation कि ये सिटी के अंदर, ये रेट के अंदर या ये बजट के अंदर मिल सके। पेरिफेरी, रोहिंटन, पिसरवे, पीएमसी एरियाज, रसायनी, पलसवा का आजू में मोसारी एरिया है और द्रोणागिरी है, 4,500 to 5,000 रुपीज द्रोणागिरी, और ये शिववाटा के आसपास का एरिया। So I think this is the only place which is nearest to that, and beyond that if you go और 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 4,500 to 5,500 में ये आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। But one thing is for sure, next year 2 major changes will happen next year. One is town planning scheme has been declared, 23 villages have been planned और ये 23 villages के अंदर almost नवी मुंबई के 3 नोड लाइक नेहरू, इतना सप्लाई आएगा, एंड व्हेन सप्लाई इज गोइंग टू बी सो गुड, सो स्ट्रॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलरेडी एलएनटी को 12,000 करोड़ का टेंडर्स दिया गया है और लोगों का प्रतिशत रहेगा, पॉलिटिकल विल रहेगा, तो आई थिंक सो 4,500 to 5,000 में टाउन प्लानिंग स्कीम पनवेल 1 से लेके 12 तक यहाँ पर आपको 4,500 से 5,500 के बीच में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यानी 25 से 40 लैक्स के बीच में आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर वो मिलेगा। और आपका क्वेश्चन रिलेटेड ही और एक आंसर है,
अगर हमको इसकी मात्रा बढ़ानी है तो आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध करना चाहिए, हमारा आपका सबका एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, नैना, MMRDA, MSRDC और PMC, ये 4 जोन में जो एरिया है दैट इज अ ह्यूज एरिया, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नवी मुंबई का करंट सप्लाई। सर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आप कब कर रहे हो? हम लोग तो वी हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंड, वी आर एक्साइटेड टू डेवलप देयर, वी वांट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज यूजुअल। अगर पॉलिटिकल विल रहेगा तो हम कर सकेंगे, ऐसा नहीं कि हमको whatever is our limitation, I am putting it up to you. We have land, what we want is infrastructure and government will, if that is there, all these 4 nodes नहीं means they are zones, not zones, उसमें ये 20 से लेके 40 lakhs के बीच में अपार्टमेंट्स मिल सकेंगे। जब तक ये नहीं होगा सप्लाई विल बी वेरी वेरी स्मॉल, जो आज 25 है नेक्स्ट ईयर 30 होगा, उसके बाद 35 होगा। तो अभी जैसे विक्की सर ने कहा कि क्लियर मेजॉरिटी कि यहाँ पर इस तरीके का डेवलपमेंट होगा, उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो होना चाहिए, बट उसके पीछे बहुत ज्यादा हमारा क्या बोलते हैं प्रेशर होना चाहिए फ्रॉम मीडिया आल्सो एंड द डेवलपर्स आल्सो। बट डेफिनेटली अभी जो क्लियर मैंडेट है तो नवी मुंबई, अच्छा नवी मुंबई हैज ऑल द बेसिक पैरामीटर्स फॉर सक्सेस। पुणे की कुछ कमियां हैं, खाने में कुछ कमियां हैं, मेरे नवी मुंबई हैज ऑल द प्लसेस, सो आई थिंक नवी मुंबई शुड डू वेल। सर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मतलब अप्रैल में शुरू होगा ऐसा ऐलान हो चुका है। हाँ जी, ऐसे में नवी मुंबई हो, रायगढ़ हो, यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, तो क्या लगता है इन प्रॉपर्टीज के रेट्स में कितने हद तक इजाफा हो सकता है? प्रॉपर्टी में मिनिमम 5% से 25% डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रेटेजिक वो प्रॉपर्टी है वहां पर इजाफा होगा। इट विल बी इंक्रीज 5 to 25% मिनिमम। आई एम सेइंग सर्टेन नोड्स विल डू एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि जहां पर रेट्स अभी भी कम है वहां बहुत बढ़ने की संभावना है। चाहे 24 से 27 मतलब 4 दिन का एग्जीबिशन रहेगा, और इसमें ये तांडेल ग्राउंड हमारा ऑफ पाम बीच रोड बोलते हैं उसको, और सीवुड स्टेशन के सामने रहेगा। किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, कितने लोग आने वाले हैं, किसके हाथ से उद्घाटन होने वाले हैं? ये हमारे गणेश जी नाइक अभी अपने कैबिनेट मंत्री है, उनके हाथ से ओपनिंग होगा। और अभी हम लोग का तो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि पब्लिक मैक्सिमम आज तक रिकॉर्ड जो जितने पहले किए हैं उससे जो हमारी टीम ने मेहनत की है आप लोग के साथ में, मीडिया के साथ में, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम पब्लिक ये टाइम में रिकॉर्ड करेगी पब्लिक आने में। सर इस बार रायगढ़ और नवी मुंबई एक साथ है, तो क्या लगता है कि सेलर्स रायगढ़ से नवी मुंबई तक आएंगे, क्या रिस्पॉन्स रहेगा? रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक बिकॉज यहाँ पर रीडेवलपमेंट की शुरुआत हुई है भारी मात्रा में। MIDC इज कमिंग अप विद IT एंड रेसिडेंशियल यूनिट्स एंड पेरीफेरी में बजट होम्स आने वाले हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। यू आर हैविंग नवी मुंबई का जो दायरा था पहले फ्रॉम ऐरोली टू बेलापुर, नाउ इट इज एक रिंग आया हुआ है, तो यहाँ पर शील फाटा है, रोहिंजन एंड अपर खारगर, सुपर खारगर, आउटसाइड दैट प्लेस पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, MMRDA का एरिया है, नैना का एरिया है, पलसवा एंड द्रोणागिरी। सो जो न्यू बॉम्बे का जो डायमीटर है इंक्रीज नाउ एंड वी सी अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स कमिंग अप एंड द थर्ड सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स विच विल कम अप इन नेक्स्ट 6 months टाइम। वी आर हैप्पी एंड एक्साइटेड कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं एनवायरमेंटल रिलेटेड कुछ बाधाएं हैं उसकी वजह से लॉन्च नहीं हुए, बट ड्यूरिंग दिस एग्जीबिशन पीपल विल हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। एंड ये तीनों जो डायमीटर्स है उसके माध्यम से मुझे लगता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं एंड देयर इज समथिंग फॉर एवरीबडी। सो 25 लाख का भी घर मिलेगा और 15 करोड़ का भी घर मिलेगा, ऐसे मुझे लगता है। एंड ऑफिसेज में देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लीज एज वेल एज आउटराइट सेल। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स MIDCA में 50,000 to 1 lakh सिंगल टिकट साइज प्रोजेक्ट जो है बिके हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट फ्रॉम आमरामार्ग
लॉट ऑफ इंटरनेशनल डेटा सेंटर्स है, कॉल सेंटर्स है, BPOs है और IT पार्क्स है. उन्होंने 50,000 से लेके 5 लाख स्क्वायर फीट का लीज एग्रीमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है यहाँ पे अडानी के साथ में ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कमिट किया हुआ है. एंड वेरी सून यू विल हियर अबाउट दैट ऑफिशियली. अश्विन पटेल जी क्या कहेंगे बीएमएम टाइगर के साथ में आज पर है, क्या बताएंगे? बीएनएम के साथ हम जुड़े हैं, हमारे सीनियर है, एसोसिएशन है और इस एग्जीबिशन में जो हम अलग अलग करते थे तो सबको पार्टिसिपेंट 2 जगह होना पड़ता है. इसके लिए हमने साथ में करके लिया है. तो पार्टिसिपेंट भी साथ में रहेंगे तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट वो हिसाब से हमने मिलके एग्जीबिशन कर रहे हैं. इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है पब्लिक? मुझे लगता है कि सभी को बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे. जो अभी सपोज एक डेवलपर था, वो 1 लाख से 2 लाख स्क्वायर फीट का काम कर रहा था, आज वो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख स्क्वायर फीट का काम कर रहा है. सो ही हैज मोर टू ऑफर एंड मोर द नंबर ऑफ डेवलपर्स, आई थिंक मार्केट विल बी मोर कम्पिटिटिव एंड फाइनल एंड यूजर जो है उसको आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इंफ्रा, एमिनिटीज और रेट, उनको कहीं ना कहीं उनको एक एडवांटेज मिलेगा. ग्रीन जोन से रिलेटेड का कुछ ऑप्शन है इस बार के एक्सपो में, क्योंकि अभी जैसे कोविड हुआ उसके बाद से बहुत सारे टूरिस्ट अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो टूरिस्ट रेट बढ़ते हैं. तो आने वाले समय में ऐसा कुछ प्लानिंग आपको देखने को मिल सकता है? अभी न्यू बॉम्बे के अंदर 45% प्लेस इज ओपन टू स्काई, मीन्स देर इज ऑल ग्रीन जोन आउट देयर. सो मुझे लगता है कि आगे में नैना है, PMC, MMRDA एंड अदर बॉडीज, आई थिंक उन्होंने भी अपना DP प्लान बनाया है एंड देयर ऑल्सो 40% डेवलपर को मिल रहा है. तो 60% स्पेस उनके पास रहेगी. तो मुझे लगता है इट इज़ फॉर देम टू टेक अप दिस व्हाट वी से इन ड्यूरिंग दैट प्लानिंग प्रोसेस कि मैक्सिमम ग्रीन जोन कैसे रहे. माधुरी कांबळे, न्यूज RTR, नवी मुंबई.